नमस्कार, हेलो, वेलकम, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि ये कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आप सभी को पता है कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, मैथ्स इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट। तो आप ये किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप किसी भी एग्जाम के लिए ये पढ़ सकते हो। तो इसलिए बेसिकली पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस सीसैट जो अभी अक्टूबर में आने वाला है, इसके लिए सीरीज चलाई गई है, जो कि घटना चक्र से मैं कॉन्सेप्ट इसके जितने भी उसमें A to Z चीज़ें हैं वही मैं करवा रही हूँ, और प्लस ट्रिक के साथ उसमें जो भी ट्रिक्स दिए हुए हैं वो भी मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल होता है, वही कंट्रोल करता है सब चीज़ों को। तो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो आप किस चीज़ का निकालोगे? क्या कहा जाता है उसको? मूलधन पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। किस पे? मूलधन, दैट इज प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल पे हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे हम बैंक में जाते हैं, जो पैसे जमा करते हैं, जो बैंक में जाते हैं हम पैसे जमा करते हैं और उस पर हमें बैंक कुछ ब्याज देती है। तो जो पैसा हम जमा करते हैं वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो होता है क्या होता है? वह धन जो किसी व्यक्ति को, हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया, किसी को भी हम उधार देते हैं कोई पैसा कर्ज के रूप में जो दिया जाता है या बैंक आदि में ब्याज हेतु जमा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, जो भी पैसा हम किसी भी इंसान को देते हैं या बैंक को देते हैं, तो हम फ्री में तो पैसा देंगे नहीं, आजकल तो फ्री में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो फ्री में हम नहीं देते हैं। जो भी पैसा हम किसी भी इंसान को दें या बैंक को दें, तो वो पैसा जो होता है वही आपका प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है ब्याज। अब हम कहते हैं कि बैंक जो है वो 12% इंटरेस्ट लेता है या देता है। जैसे हम पैसे दे दिए तो उस पर हमें वो 12% इंटरेस्ट दिया। कभी वो किसी को लोन देता है, जैसे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो उसमें क्या होता है? वो अपना बैंक रेट, मतलब जो भी ब्याज है, ब्याज दर है, वो फिक्स करे रहता है। ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक से वो क्या लेता है? ब्याज लेता है। ठीक है, तो ब्याज का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा जो आपका प्रिंसिपल है उसके अलावा जो पैसा आपको मिला, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, इट मीन्स दैट इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा मनी। हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा मनी है जो कि हमें अपने प्रिंसिपल पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको आई थिंक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। अब आप किसी को पैसा दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो या अपने मित्र को दे रहे हो या अपने पड़ोसी को दे रहे हो, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए देते हो ना। कोई आपसे पैसा अगर मांगता है तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए मांगता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का, सपोज 1 मंथ का आपका इंटरेस्ट हुआ, या आपको 1 साल में वो इंसान पैसा आपका, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ जब वो पैसा देता है, तो सपोज कर लीजिए 1 साल के बाद दिया, तो 1 साल के बाद दिया, वो जो समय है, वो ड्यूरेशन है, उसी पे जो रेट मिलता है आपका उसी समय पे मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें समय तीसरा कैरेक्टर आपका हो जाएगा। मतलब जितने महीने, दिन या वर्ष के लिए धन दिया जाता है, वह दिन, महीना, वर्ष, ये क्या कहलाता है? समय कहलाता है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। फिर आता है रेट। हमने रेट आपको बताया कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो आप एक पर्टिकुलर रेट पे दोगे। हमने परसेंटेज पढ़ लिया है, तो ये टॉपिक आपका बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जैसे हमने 1000 किसी को दिया, 1000 रुपये, ठीक है, उसको हमने 10% पे 1 साल के लिए दिया। ठीक है, 1 ईयर के लिए दिया, तो हमें 1 साल बाद वो इंसान कितना पैसा लौटाएगा? तो आप कहोगे कि ये जो हमारा 1000 का 10% कितना है? 100। हमने 10% रूल और 1% रूल आपको बताया था। तो अगर आपने वो परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप जरूर जाके देखिए उसको। तो फिर 100 रुपये, तो मतलब वो इंसान हमको कितना रुपए देगा? 1100 रुपये देगा। कब? 1 साल बाद, इंटरेस्ट के बाद। जो ये 1100 रुपये है ना, जो 1100 रुपये आपको दिया जा रहा है, वो आपका अमाउंट है। ठीक है, क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है, इसी को मिश्र धन बोलते हैं। इट मीन्स दैट
जो अमाउंट आपका होगा, अमाउंट जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो आपने पैसा दिया और जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला उसको हम क्या कह देते हैं, अमाउंट कह देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है और ये अमाउंट क्या होता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने कुछ फॉर्मूले पे। मतलब एक फॉर्मूला मैं बताऊंगी और उसको इधर उधर करके डिस्प्लेस करके आपके 4 फॉर्मूले निकल जाएंगे। हाँ, अगर आपको मैथ्स बहुत कम समझ में आती है तो आप फॉर्मूले बेफिक्र याद कर लीजिए और आपके क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे मूव करेंगे। तो अब क्या, पहला जो हमारा अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन जो होता है, अमाउंट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जैसे मैंने वो पहला वाला एग्जाम्पल, हमने 1000 रुपये किसी को दिया, 10% इंटरेस्ट पे दिया और 1 साल के लिए दिया, तो हमारा अमाउंट क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट जो होगा वो आपका हो जाएगा 1000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू, सॉरी ये अमाउंट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट है, गलती से मैंने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसके बाद ये 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ गया, 100 आ गया। तो बेसिकली आप सिंपल ये फॉर्मूला ना याद करके आप बेसिक परसेंटेज से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब अमाउंट यहाँ से क्या आ जाएगा, अमाउंट आपका आ जाएगा 1100 रुपये। मतलब 1 साल बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है, 1100 रुपये मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आपको कह दिया जाए कि 2 साल के लिए अगर कोई 2000 रुपये दे रहा है 5% के इंटरेस्ट पे, कितने, 5% के इंटरेस्ट पे अगर कोई पैसा आपको दे रहा है 2000 रुपये, 2 साल के बाद आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो कितना, 2000 रुपये, रेट कितना है 5%। ठीक है, और 2 साल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताती हूँ। 2 साल के लिए दिया है 5%, तो इसको 10% कर दीजिए। ठीक है, 10% करके इसका 2000 का 10% निकाल लीजिए। यहाँ से आपको 10% रूल क्या मैंने बताया था कि लास्ट के डिजिट से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 200 रुपये। और आपको 2 साल के बाद कितना रुपये मिलने वाला है, कितना, 2200 रुपये आपको 2 साल के बाद मिलेगा विद इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम उसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे ही 4 फॉर्मूले, जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया, रेट पूछ लिया गया। ठीक है, क्या दे दिया गया, सपोज कर लीजिए आपकी ये फॉर्मूला आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब आपसे बोल दिया गया कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2000। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका गिवन है 100 रुपये, प्रिंसिपल आपका दे दिया गया 1000। ठीक है, और रेट आपसे पूछ लिया गया, टाइम दे दिया गया 2 साल। तो आप निकाल लोगे यहाँ से, तो रेट क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपका 5% रेट आ गया। तो आई होप आपको सिर्फ ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और इसी से आपको अलग अलग फॉर्मूले नहीं याद करने हैं कि आप इसको इधर ले जाएं तो SI इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, फिर अगर टाइम निकालना है तो फिर इसको डिस्प्लेस करके आप इक्वेशन बना सकते हो। बट मैं कहती हूँ सिर्फ एक फॉर्मूला याद करिए। अगर एक फॉर्मूले से आपके 4 चीज़ें पता चल जा रही हैं तो 4 फॉर्मूले याद करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला याद करना है। साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब चलते हैं कुछ ट्रिक पे अपने। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये। और भी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी इसमें, क्योंकि अभी सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहे हैं। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 1 साल बाद आपको 100 रुपये आपके दिए हुए प्रिंसिपल पे मिल रहा है, प्लस
फिर उसके 1 साल बाद आपका 1100 रुपये हो गया, तो 1100 पे अब इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हैं कि ब्याज पे ब्याज मिलना। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि अगर एक सिंपल सा वो है कि अगर किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का A/B भाग हो, ठीक है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज जो है उस धन का A/B हो, क्वेश्चन फ्रेम ऐसे किया जाएगा कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला ट्रिक अप्लाई होगा। और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर या वर्षों की संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगी आपकी 10√A/B। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे आप ये ट्रिक नोट डाउन कर सकें। ठीक है, पहला ट्रिक ये हो गया। फिर आपका दूसरा ट्रिक है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर T वर्षों में अपने का N गुना हो जाता है। ठीक है, अगर कोई धन साधारण ब्याज पर T वर्षों में अपने का N गुना हो जाता है, तो जो रेट है, रेट आपसे अगर निकालने को पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा N-1 × 100 डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो आपको मैंने कितने फॉर्मूले बताए, 3 फॉर्मूले बताए, उससे आपके 10 अननोन टर्म्स आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। कैसे? PSI = P × R × T अपॉन 100। अगर इसमें SI पूछा गया, ये तीनों टर्म दिया गया, तो आप ये निकाल लोगे। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया और SI दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल निकाल लोगे। अगर आपका प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो आप रेट निकाल लोगे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट दिया हुआ है और टाइम आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से टाइम निकाल लोगे। यहाँ से आप 4 चीज़ें निकाल लिए। और जो अमाउंट होता है, मैंने बताया था, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 5वां टर्म यहाँ से एक और निकल गया। फिर 6ठा टर्म ये है, छठे में क्या पूछा जाएगा, वर्षों की संख्या, मतलब यहाँ से टाइम आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन देखते ही हल कर लो। इसके बाद थर्ड जो है हमारा जो आएगा, ये 7वां फॉर्मूला। तो 7वें फॉर्मूले में यदि कोई धन साधारण ब्याज पर T वर्षों में अपने का N गुना हो जाता है, जैसे कोई कहता है कि अगर कोई साधारण ब्याज 4 वर्षों में अपने का 10 गुना हो जाता है, ठीक है, तो आप बता दीजिए कि उसका रेट क्या होगा। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये रेट यहाँ से आ जाएगा 7वां। 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसके बाद आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म। अब हम 3 क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है वो तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 5000 रुपीज़ 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब आपका समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, SI = P × R × T अपॉन 100। तो यहाँ से T आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका 5000 दिया हुआ है, रेट आपका 10% दिया हुआ है, इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर होता है ये इधर चला आता है और T जो आएगा, और जो T के बगल में मल्टीप्लिकेशन है, मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको बेसिक चीज़ों से मैं बता रही हूँ कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगी, T = क्या हो जाएगा, 1000 × 100 डिवाइडेड बाई, ये जो T के बगल है ये नीचे चलाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 5000 × 10। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये तीनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्कूल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पूछा है, आपका कौन सी धनराशि, मतलब प्रिंसिपल आपसे यहाँ पे पूछा है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन मैंने बताया था आपको,
कि मूल राशि और जो आपका ब्याज होता है उन दोनों का एडिशन होता है, ठीक है। तो आपका जो ये अमाउंट होता है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब अमाउंट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 6500 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता करना है, प्लस यहाँ से एसआई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ से आप सीधे वैल्यू रख दीजिए, तो 6500 इक्वल टू प्रिंसिपल जो है आपका नहीं पता है, प्लस प्रिंसिपल नहीं पता है, इंटू आर कितना है आपका 6, इंटू टी कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100p आ जाएगा, प्लस ये 30p आ जाएगा अपॉन में 100 इक्वल टू 6500। यहाँ से अब क्या आ जाएगा आपका 6500 इंटू 100 इक्वल टू 130 इंटू प्रिंसिपल यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 से 5 बार जाएगा ये, मतलब 500, और इसके बाद ये जो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 5000 रुपीज़, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या करना है, आपको पता है कि मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रिंसिपल मतलब मूल राशि प्लस इंटरेस्ट मतलब जो आपका ब्याज दर मिल रहा है, ठीक है, आपका साधारण ब्याज मिल रहा है, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब आपको पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वहाँ पे लिख के इसके बाद आपको P की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत बेसिक है और ऐसा ये आपके एग्ज़ाम में आता है और अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप छोड़ के चले आते हो, ठीक है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर, हमने एक ट्रिक बताया था आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो रेट क्या हो जाता है आपका n-1 इंटू 100 अपॉन टी, ठीक है। तो n क्या है आपका, n यहाँ पे 4 है तो 4 - 1 इंटू 100 टाइम कितना है आपका 20 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से 20 आ गया, यहाँ से 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो यहाँ से आपका जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा 15%। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक मिलती रहे। और प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।